वहां कथा भी की है। एक बड़े भारी राजपूत रजवाड़े हुए, बड़े भारी राजस्थान के क्षत्रिय राजा हुए, उनका नाम था पीपा, उनकी गद्दी भी है, बड़ा भारी रजवाड़ा। बस अचानक ऐसी स्थिति बनी, कथा तो उनकी बड़ी लंबी है, इतना तो मुझे सुनाने का अवसर नहीं है, पर हाँ कुछ प्रसंग उनके जीवन के बड़े अद्भुत है, मार्मिक है। वैसे सनातनी थे और खूब बढ़िया किसी शक्ति की उपासना करते थे। सबसे पहला उनका अनुभव हुआ, एक बार संत आए तो स्वागत किया, इतना संस्कार तो था। तो बोले महाराज हमें भिक्षा में भोजन दीजिए। तो बोले हाँ मैंने शक्ति को भोग लगाया है, ले लो। बोले ना ना अमनिया दो। भोग लगाया क्यों देंगे? पहली बार चौंके, ये क्या होता है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे? सोचने लगे। थोड़े दिन बाद सोए तो उनको स्वप्न में बीभत्स स्वप्न आया। घबराते घबराते उसी स्वप्न में वो शक्ति के समर्पित हुए। पूछा ये क्या हो रहा है? तो शक्ति ने उत्तर दिया कि ये साक्षात काल है। तो बोले मुझे बताओ, बचाओ। बोले काल से बचाना तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। बोले काल से कौन बचा सकता है? बोले वही बचा सकते हैं जिनको संत भोग लगाने के लिए तुझसे अन्न मांग रहे थे। अच्छा, मन में जिज्ञासा जागृत हुई। पता चला भगवान श्री रामानंदाचार्य का, वो रामानंद परंपरा की पीठ है, वृंदावन में भी, हमने वहां कथा भी करी है। भगवान श्री रामानंदाचार्य के पास पहुंचे, वाह, राजा के वेश में पहुंचे। अंदर पता चली श्री रामानंदाचार्य, भगवान बोले राजा, खबर दी कि दूतों ने कि द्वार पर राजा आए। तो पूछा क्यों आए हैं और कैसे आए हैं? संत का ये प्रश्न बड़ा अद्भुत है, ध्यान दीजिए। आप किसी महात्मा के पास पैसा ले जाओ न ले जाओ, कितना ले जाओगे, टोकरी फल ले जाओ या न ले जाओ, पर मैं आपसे निवेदन करूं निराभिमान जरूर होकर जाइएगा। क्यों आया और कैसे आया? समझ गए, इनका मन बदला हुआ था, बिल्कुल विनम्र भाव से आए। रामानंदाचार्य बोले हाँ अभी भी नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारा देह पवित्र नहीं है, जाओ कुएं में कूद जाओ। इतने पक्के हो गए कि जाके कुएं में कूदने की योजना बना ली, दौड़कर कूद रहे थे। आसपास रामानंदाचार्य भगवान के लोग खड़े थे, उन्होंने एकदम से पीछे पैर पकड़ा, तब प्रभु प्रसन्न हुए, आपने दीक्षा प्रदान करी। इतनी सरल नहीं है महाराज। हमारे यहीं कई लोग पूछते रहते कब सूचना आएगी दीक्षा की। अरे भैया, दीक्षा अनाउंसमेंट से नहीं मिलती, रेनाउंसमेंट से मिलती है। कई 5-5 साल में नहीं पा पा रहे। हमारा तो एक चेला है, यहां भी पिछली बार आए थे, अभी अभी कथा सुनी। हम राम जी का अयोध्या में मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, बाहर निकले, बोले महाराज दीक्षा चाहिए। ऐसी उसने प्रेम से बोला, हमने कहा यहीं बैठ। श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री राम जी की देहली पर बिना आसन के बैठाया, न कंठी थी न माला थी, अपनी कंठी का एक मन का तोड़ा उसके हाथ ने दिया, कान में मंत्र फूका, बोले आज से तू हमारा चेहरा महाराज। राम जी का भक्त, राधा रमन जी की कृपा। ये कोई योजना से, अनाउंसमेंट से नहीं मिलता, रिनाउंसमेंट से मिलता है। ब्रह्मानंदा भगवान ने कृपा कर दी। 1 वर्ष के बाद अनुभव हुआ कि अब मैं वैराग्य धारण करूंगा। भगवान रामानंदाचार्य ने आज्ञा की, ठीक है, पति पत्नी संबंधी सबको छोड़ के चलो। सब रोने लगी। तो राजा पीपा महाराज बोले ये जितना वस्त्र पहना है ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। सब हिल गई। सबसे छोटी वाली पत्नी चलने को राजी। अब मन में विचार आता था कि सबको संग ले जाऊंगा तो भजन कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा सुनो, सब तो उतार दिए, सामान्य कपड़े पहन लिए, पर कपड़ा भी बाबाजियों में नीचे का ही एक पहना जाता है, नीचे का ही पहना जाता है। जब ये बात रखी तो पत्नी उसके लिए भी तत्पर हो गई। जब ये निष्ठा देखी तो बोले चल तू मेरे साथ सहयोगी है, मेरे भजन में मेरी सहयोगी है। मैंने उनका प्रसंग एक विशेष कारण से उठाया। लीला तो बहुत लंबी, बीच बीच में हम स्मरण करेंगे। इस वैराग्य को लेने के बाद अपनी पत्नी के साथ भक्त पीपा भ्रमण करते, उनको बताया भगवान का नाम धाम रूप लीला सब सत्य होता है। उनको प्रेरणा हुई और वो द्वारिकाधीश में गए, द्वारिकापुरी पधारे। ये लीला बड़ी अद्भुत है। सब लोग द्वारिका का गुण गा रहे थे, अद्भुत गुण गा रहे थे, और कहा भगवान सत्य होते हैं, भगवान का धाम भी सत्य होता है, नाम भी सत्य होता है। वहां के सब पुजारी ब्राह्मण भक्त पीपा के सामने ये गुण गा रहे थे। बोले सत्य होते, बोले सत्य होते हैं। तो बोले द्वारिका कहाँ है? बोले द्वारिका तो समुद्र में समा गई। बोले आप कह रहे हैं द्वारिका सत्य होती है, तो अब द्वारिका का मैं दर्शन करूंगा, और जय द्वारिकाधीश और कह के पीपा भक्त समुद्र में कूद गए महाराज पत्नी के साथ। अब अगर द्वारिका होती है तो दर्शन दे, कूद तो गई। और एक बात कहूं, अगर असली भक्ति मन में आ गई है ना, तो कभी कभी ठाकुर जी को एक पंक्ति सुना दिया करो। मैं तो रोज ही सुना देता हूं।
वो क्या है? जाएगी लाज तिहारी मुराद, जाएगी लाज तिहारी। अपना क्या जाना महाराज, द्वारिकाधीश बोल के पीपा कूद पड़े महाराज। अब ठाकुर जी को घबराहट हुई, मैंने ही वचन दिया है न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रण नहीं टूटेगा। अपनो मान टले टल जाए और भक्त को मान न टलते देखा, तो मर जाएंगे। पत्नी के साथ और कूद गई। भक्तमाल की कथा कहती है, और बड़ी विनम्रता से जय द्वारिकाधीश जय द्वारिकाधीश, समुद्र में नीचे जा रहे, डूबने पर घबरा नहीं रहे, श्वास रुक रही है, नीचे जा रहे, जाते जाते उसी समय चिन्ह में द्वारिका समुद्र के भीतर प्रकट हो गई, और द्वार के ऊपर श्री श्याम सुंदर रुक्मणी जी के साथ खड़े होकर अगवानी करके स्वागत कर रहे, आओ आओ पधारो पधारिए। भीतर लेकर गए, ठाकुर जी के साथ खूब द्वारिका में रहकर संग किया। भगवान ने कहा अब जाओ तुम, मेरा मन है तुम जाओ, अब बहुत देर रह लिए। बोले अब आपका धाम छोड़कर कहां जाऊं? बोले अगर मुझे भेजना चाहते हो तो आपसे एक प्रसाद चाहिए। पीपा भक्त बोले, बोले क्या प्रसाद चाहिए? बोले प्रभु मैं आपके धाम में प्रवेश कर पाया, अब आप मेरे हृदय में प्रवेश करना, ये वचन दो तो मैं जाऊं। रुक्मणी जी ने सिया सहचरी, उनकी छोटी पत्नी का नाम, उसका श्रृंगार किया। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से श्रृंगार किया सिया सहचरी जी का। सजा धजा के भक्त पीपा और उनकी पत्नी सिया सहचरी को द्वारिकाधीश ने भेजा। 7 दिन के बाद समुद्र से बाहर निकल आए। पूरी द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में हल्ला मच गया, भैया ऐसा भक्त हमने नहीं देखा। जरूर एक तो बताओ, कोई पानी में डूब जाए तो श्रृंगार बह जाएगा कि सजा धजा बाहर निकलेगा? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। अभी हम पुष्कर राज में थे, हमारे सामने ही एक माता गप 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 गई भीतर, वो तो खींच लाए। मजे की बात ये कि वो तो डूब ही रही थी, और डूबते डूबते उसी समय उसका पति कूद गया। अब पता चले पति को भी तैरना ना हो। फिर 3 और कूदे, उन्हें निकाल के लाए। पति जोर से चिल्लाया, तू मरने गई थी वहां? तो पत्नी और जोर से, सांस फूल रही थी, निकल रहा था, पर वो भी सोचे बिना बोले कैसे रह जाऊंगी। तुरंत खपखपाती हुई बोली जोर जोर से, है बोले मेरा तो पैर फिस रहा था, तू क्यों कूदा था मरने जब आता नहीं था? सब बेचारे तितर बितर। अब तीसरी मजे की बात थी, बेचारी जब कूदी डूबी, उसकी सास सबसे ज्यादा चिंतित। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि बहू डूबने वाली थी, छोरा कूद गया इसलिए भी नहीं, नथ बह गई। सबने तो उसकी छाती पे हवा मार रहे, सास ले 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 नथ गई, नथ गई, अब शगुन हो गया। मैंने कहा हे राम। सिया सहचरी निकल के आई, अद्वितीय। पहले तो बैरागन जोगन का वेश था, एक शरीर पर कपड़ा। अब वैराग्य का जोगन का वेश, रानियों का वेश धारण करके समुद्र से निकल आई। अलंकार शरीर के ऊपर थे। श्री दिव्य रुक्मणी जी ने प्रसाद रूप में अपने ही श्रृंगार प्रदान किए। सिया सहचरी पहन करके बाहर निकले। पीपा भक्त हा सुसज्जित तेजस्वी सामने निकले। ऐसा दर्शन होता उनका स्वरूप चतुर्भुज हो, भगवान हृदय में बस गए। ये है जिसने सत्य माना है ना, उसने माना है।